हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 11 बी पे हम पहुंच चुके हैं। 11 बी जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ठीक है, 4x प्लस 2ky प्लस के जेड इक्वल टू 4x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, a इक्वल टू देखो 2 1 1, a का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कॉलम इक्वेशन में 4 2k k। ठीक है, 1 k एंड 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखो डिटरमिनेंट चाहिए हमें 2 1 1 4 2k k 1 2 3। ठीक है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें k का कोफिशिएंट 1 था ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये k आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2k k 2 एंड 3 प्लस k इधर आ जाएगा 4 1 हम यहाँ पुट कर लेते हैं ये इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा k 3 4 1। ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और नेक्स्ट का कॉलम था 2k एंड 2, तो ये हो जाएगा 4 1 2k एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 6k माइनस 2k, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा टोटल 8k इससे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा हमारे पास k माइनस 12, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 12k। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है, तो प्लस 8 एंड माइनस 2k। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12, ये हमारा देखें k की वैल्यू, तो माइनस 12k माइनस 8k माइनस ये हो जाएगा माइनस 6k। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6k यहाँ से बच जाएगा और इधर से, और ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म देखा तो ओनली 8 है, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं k माइनस 2 एंड k माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 इफ k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 4। ठीक है, अगर k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 4 है तो डिटरमिनेंट जो है वो 0 है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से इफ k इक्वल टू 2, ठीक है, तो सॉरी पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए देंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इफ k नॉट इक्वल टू 2 एंड 4, इन दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब अगर k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 4 है तो उस कंडीशन में देखो इफ k इक्वल टू 2, अब इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में हम k इक्वल टू 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 4 एंड x प्लस, आप पुट करके देखना। ठीक है, x प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस 3z
इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 का तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देन सो इफ k इक्वल टू 2, ठीक है, ओनली इक्वेशंस आर बेसिकली दो इक्वेशन बचेंगे तो 2 तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा ये z, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 2x, कॉमन नहीं लेना, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। ठीक है, एंड इफ वी टेक z इक्वल टू t, we can find infinite values of x and y by changing value of t, ठीक है, t की वैल्यू जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अब जो भी आप लोगे उसके बेस पे आपके पास इसके अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। तो इस कंडीशन में हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इफ k इक्वल टू 4, ठीक है, k इक्वल टू 4 है, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 2, 4x प्लस 8y प्लस 4z इक्वल टू 4, ठीक है, एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो इसमें कोफिशिएंट तो ठीक है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट नहीं बन रही। ठीक है, एंड सिमिलरली फर्स्ट से सेकंड भी नहीं बन रही। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेकंड नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इसलिए चेक करना है क्योंकि k की वैल्यू जो थी इन्हीं में थी। ठीक है, तो नॉट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इम्प्लाइज कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप कंसिस्टेंसी इस तरह से भी बोल सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3, ठीक है, ये है इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जाएगा 4x प्लस 8y प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2z इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस कर दूं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस न्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सब कुछ कट जाएगा z इक्वल टू 0। ठीक है, z इक्वल टू 0 होते ही हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस 8y। ठीक है, z इक्वल टू 0 होते ही हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएंगे 4x प्लस 8y इक्वल टू 4। ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखो अगर इस इक्वेशन में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 8y, यानी इस इक्वेशन में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 24। क्या ये पॉसिबल है? सेम वैल्यू इक्वल टू विच इम्प्लाइज 4x प्लस 8y इक्वल टू 4 भी हो और इक्वल टू 24 भी हो, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल इम्प्लाइज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।